दोस्तों आज से हमारा एक नया लेक्चर स्टार्ट हो गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के सभी तरह के जीके क्वेश्चन हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता में कितने राजनीतिक थे, कितने क्या थे, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग का लेक्चर स्टार्ट हो गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा हम मार्कर ले लेते हैं अपना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या था, तो व्यापार जो था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता में कितने स्तर से व्यापार होता था, तो दो स्तर थे, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तर से जो है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक व्यापार किस सभ्यता के साथ हुआ था, तो मेसोपोटामिया के साथ दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक व्यापार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था, तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो है किस मार्ग के द्वारा होता था दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो है जल मार्ग के द्वारा होता था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, तो बंदरगाह दोस्तों लोथल जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के व्यापार में के बीच मध्यस्थता करता था, तो दिल्मुन और मानक जो था, दिल्मुन और मानक जो था हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के व्यापार के बीच जो था मध्यस्थता करता था। माकन की पहचान कहाँ से की गई, तो माकन की पहचान पाकिस्तान में स्थित मकरान तट से की गई है। और दिलमुन की पहचान कहाँ से की गई, तो दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्रकार से किया जाता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से जो था हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार हेतु किस चीज का प्रयोग होता था, तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए मोहर का जो है प्रयोग किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किस चीज से बनी थी, तो मोहरे जो है सेल खड़ी से जो हड़प्पा सभ्यता में बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में वस्तु को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, तो तराजू और बाट का जो है प्रयोग किया जाता था। कौन सा हड़प्पा स्थल में तराजू का पल्ला मिला है, तो लोथल से दोस्तों, लोथल से जो है तराजू का पल्ला मिला है। और कौन से हड़प्पा स्थल से जो बाट मिला है, तो बाट दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से मिला है। किसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे, तो लोथल से प्राप्त तराजू और मोहनजोदड़ो से प्राप्त बाट के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे माप तौल में से परिचित थे, इसके आधार पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के साथ साथ और कौन सा काम भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे व्यापार के साथ और कौन सा काम करते थे, तो खेती भी करते थे और उद्योग धंधा भी करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का निर्माण किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के उद्योगों का निर्माण किया था, तो मृदभांड उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग इत्यादि का निर्माण जो है किया था हड़प्पा सभ्यता के लोग। चलिए हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से मुख्यतः कितने प्रकार के मृदभांड मिले हैं, तो दो प्रकार के। कौन से दो प्रकार, एक गोरे रंग का मिला है, एक काले और लाल रंग का मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल चित्रित मृदमान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से चित्रित मृदमान मिले हैं, तो लोथल से दोस्तों चित्रित मृदमान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोथल से मिला चित्रित मृदमान पर कौन से पक्षी और जानवर का चित्र बना हुआ है, तो कौवे और लोमड़ी का जो है चित्र बना है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से विद्वान के पुस्तक से परिचित थे, तो विष्णु शर्मा की कहानी पंचतंत्र से जो है परिचित थे। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र नामक पुस्तक कौन से पक्षी और जानवर के बारे में बताता है, तो पंचतंत्र नामक पुस्तक जो कौन से पक्षी और जानवर के बारे में बताता है, यहाँ पूछा गया है, तो कौवा और लोमड़ी के बारे में बताता है, कौवा और लोमड़ी के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्र का जो एक टुकड़ा मिला है, तो सूती वस्त्र का टुकड़ा दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। कौन से हड़प्पाई स्थल वस्त्र रंगाई, सिलाई और छपाई इत्यादि का प्रमाण मिला है, मतलब कौन से हड़प्पाई स्थल से जो है छपाई, रंगाई, सिलाई और छपाई इत्यादि का जो वस्त्रों का प्रमाण मिला है, तो धौलावीरा से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन प्रशासन राजतंत्र न होकर गणतंत्र जनतंत्र था, ये जो हंटर के अनुसार जो कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतात्मक शासन था, उसमें जो धर्म की महत्वता है ये किसके अनुसार कहा गया है, ये जो दोस्तों हिलर के अनुसार जो कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के साथ जुड़ा हुआ था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के साथ जुड़ा हुआ था, तो सिंधु नदी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से हड़प्पा स्थल चावल और बाजरा का साक्ष्य मिला है। कौन से हड़प्पा स्थल से चावल और बाजरा का जो है साक्ष्य मिला है, तो चावल और बाजरा का साक्ष्य दोस्तों लोथल से जो है मिला है।
अगला क्वेश्चन है धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। 3 युगल समाधि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भी लोथल से ही मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छोटा दिशा मापक यंत्र कौन से हड़प्पा स्थल से मिला है, तो लोथल से ही इसका जो मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तांबे का कुत्ता, फारस की मोहरे एवं नाव का चित्र कौन से हड़प्पा स्थल से मिला है, तो ये लोथल से ही इसका लोथल से ही ये जो है मिला है। अगला क्वेश्चन है कि बीज समाधि का साक्ष्य कौन से हड़प्पा स्थल से मिला है, मतलब बीज समाधि का साक्ष्य जो है कौन से हड़प्पा स्थल से मिला है, तो लोथल से इसका सही आंसर हो जाएगा, लोथल से जो बीज समाधि का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, लोथल में नगरों को दो भागों में ना बांटकर एक ही रक्षा दीवार से पूरे नगर को दूरीकृत किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल पश्चिम एशिया से हड़प्पा सभ्यता के व्यापार को आपस में जोड़ता है, तो पश्चिम एशिया से हड़प्पा सभ्यता के व्यापार को कौन जोड़ता है, तो लोथल जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसलिए जो पश्चिम एशिया के सब व्यापार को जो है लोथल ही जोड़ता है। चलिए कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, काली रंग की चूड़ियां जो है कालीबंगा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है पूछा गया, तो कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, भारत के राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले के घाघर नदी के बाई तट पर जो है कालीबंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कालीबंगा की खोज किस विद्वान के द्वारा किया गया था, तो कालीबंगा की खोज जो है किस विद्वान के द्वारा किया गया था पूछा गया है। तो कालीबंगा की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कालीबंगा की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो कालीबंगा की खोज दोस्तों अमलानंद घोष और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पे मिला है, तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में भवन का निर्माण किस प्रकार के ईंट से होता था, तो कालीबंगा में जो भवन का निर्माण जो होता था ये कच्ची ईंट से होता था। हड़प्पा सभ्यता में कौन से हड़प्पा स्थल अलंकृत प्रमाण मिले, हड़प्पा सभ्यता के कौन से हड़प्पा स्थल से अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है, तो ये दोस्तों कालीबंगा से इसका प्रमाण मिला, कहाँ से, कालीबंगा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की विधि क्या थी, तो अंतिम संस्कार की कितनी विधि थी, तो 3 प्रकार की विधि थी, एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक और दाह संस्कार विधि। बनावली कहाँ स्थित है, तो भारत के हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बनावली। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बनावली की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से हड़प्पा स्थल से जल निकासी प्रणाली का अभाव देखने को मिला है, तो बनावली से दोस्तों जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से बना हल का प्रमाण कौन से हड़प्पा स्थल से मिला है, तो बनावली से जो है मिला है। चलिए उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। राखी गड्डी कहाँ पर स्थित है, तो राखी गड्डी दोस्तों कहाँ पे स्थित है, राखी गड्डी जो है ये हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल अगर पूछे दिया है, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है भारत में स्थित, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा राखी गड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण हड़प्पा स्थल में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 10 ऐसे एशिया महादेश में शामिल कर लिया जिसको नष्ट होने का खतरा, मतलब कौन सा हड़प्पा स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 10 ऐसे एशिया महाद्वीप में शामिल कर लिया जिसके नष्ट होने का खतरा है, इसका आंसर होगा राखी गड्डी को जो है शामिल कर लिया जिसका नष्ट होने का पूरा खतरा है। चलिए धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात प्रांत में धौलावीरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा की खोज किसने किया, तो जेपी जोशी ने जो धौलावीरा की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा के नगर कितने भागों में विभक्ति थे, तो धौलावीरा के नगर जो है 3 भागों में विभक्ति थे, एक दुर्ग में, एक मध्य में, एक निचला में। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के कौन से हड़प्पा स्थल से एकमात्र स्टेडियम का प्राप्त चला है, तो हड़प्पा सभ्यता के कौन से हड़प्पा स्थल से एकमात्र स्टेडियम का जो पता चला है, तो स्टेडियम का पता धौलावीरा से जो है पता चला है। कौन से हड़प्पा स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख के प्रमाण मिले हैं, कौन से हड़प्पा स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख के प्रमाण मिले हैं, तो धौलावीरा से मिला है।
धौलावीरा के लोग जल संरक्षण से भी अवगत है। चलिए इसका सही आंसर ये हो गया। आजादी के बाद भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल का उत्खनन कहाँ से हुआ है? मतलब आजादी के बाद भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ से मिला है? तो गुजरात से मिला है। कहाँ से? गुजरात से। अगला क्वेश्चन, रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर दोस्तों गुजरात प्रांत के भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। रंगपुर का खोज किसने किया था? तो रंगपुर का दोस्तों एस आर राव ने जो रंगपुर की खोज किया था। रोपर कहाँ है? तो रोपर दोस्तों गुजरात पंजाब प्रांत के सतलज नदी पे, पंजाब प्रांत के सतलज नदी पर जो है ये आपका रोपर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोपर का खोज किसने किया था? रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने दोस्तों रोपर की खोज किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर के बारे में पूछा गया है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर जो है आलमगीरपुर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूछ दिया है, तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। आलमगीरपुर की खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने जो आलमगीरपुर की खोज किया था। सुतकांडोर कहाँ स्थित है? सुतकांडोर पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो सुतकांडोर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सुतकांडोर जो उत्तर प्रदेश के सुतकांडोर के बारे में, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दशक नदी के किनारे पर सुतकांडोर जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुतकांडोर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी है। पूर्वी पूछेगा तो आपका कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला, सुतकांडोर की खोज किसने किया? तो सुतकांडोर की खोज दोस्तों किसने किया था? तो अराइन स्टैन ने जो सुतकांडोर की खोज किया था। कोट डिजीज कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर जो कोट डिजीज स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी पर जो कोट डिजीज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोट डिजीज की खोज जो है किसने किया था? तो फजल अहमद खान ने इसका जो खोज किया था। हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह है? पूछते हैं कि हड़प्पा लिपि में जो है कितना चिन्ह है? तो 64 जो चिन्ह जो है हड़प्पा लिपि में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब देखने को मिला था? तो 1853 ईस्वी में सबसे पुराना नमूना देखने को मिला था। और हड़प्पा लिपि पूर्णतः कब प्रकाश में आया था? तो प्रकाश में आया था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में जो हड़प्पा सभ्यता जो है प्रकाश में आया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ जो है कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लिपि को कैसे लिखा जाता है दोस्तों? दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर से बाईं ओर जो था हड़प्पा सभ्यता की लिपि को लिखा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि खरोष्टी लिपि को जो है किस तरह से किस ओर लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन क्या है? तो नगरीय जीवन जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन है। कौन से सभ्यता को पूर्णतः विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात दिया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो इसका सूत्रपात दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित अनेक ऐसी ऐतिहासिक काल में भी निरंतर बनी रही। मतलब हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज ऐतिहासिक काल में भी निरंतर बनी, जैसे नगर नियोजन प्रणाली हो गया, सड़क हो गया, नाली की व्यवस्था हो गया, बहुदेववादी प्रचलन हो गया, प्राकृतिक पूजा हो गया, शिव पूजा हो गया, आभूषण का पूजा हो गया, तंत्र मंत्र का हो गया प्रयोग हो गया, कृषि फसल इत्यादि का जो प्रयोग अभी भी वर्तमान समय में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को लेकर विद्वानों के बीच जो बहुत ही मतभेद है। किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का एकमात्र कारण बाहरी आक्रमण और आर्य आक्रमण है? मतलब किस विद्वान के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन का एकमात्र कारण बाहरी आक्रमण और आर्य आक्रमण है? ये गार्डन चाइल्ड और बिलियर के अनुसार कहा गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण जलवायु परिवर्तन है? तो जलवायु परिवर्तन ऑरेस्टेन के और अमलानंद घोष के अनुसार जो कहा गया है जलवायु परिवर्तन। किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र कारण बाढ़ है? तो बाढ़ जो दोस्तों एस.आर. राव के अनुसार सर जॉन मार्शल और अनेस्ट मैके के अनुसार जो है कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का एकमात्र कारण बाढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित कौन सा हड़प्पा स्थल है जिसे यूनेस्को 2021 ईस्वी में अपने विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल कर लिया था? तो कौन सा ऐसा स्थल है? तो ये जो धौलावीरा दोस्तों ऐसा स्थल है जिसे 2021 ईस्वी में यूनेस्को ने जो अपने विश्व विरासत धरोहर में जो है शामिल कर लिया था धौलावीरा को।
मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता को कौन से नाम से पुकारा गया है? तो मेहुला नाम से जो है पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ने नगर तथा घरों का विन्यास के लिए किस प्रकार के पद्धति को अपनाया था? तो ग्रिड प्रणाली को जो है अपनाया था। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल कब से कब तक है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो है काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का बाघ किसे कहा जाता है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का बाघ की बात करें तो मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु सभ्यता का बाघ कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा सभ्यता के समकालीन नहीं था? हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता के ग्रीक की सभ्यता जो थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए सबसे आदर्श या पवित्र पशु कौन सा था? सबसे आदर्श या पवित्र पशु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए एक सिंग वाला बैल या बसा बैल उसे कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पवित्र पक्षी कौन सा था? तो पक्षी फाकत जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पवित्र पक्षी था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे पवित्र वृक्ष जो पीपल का वृक्ष जो था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे पवित्र वृक्ष था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पवित्र नदी कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे पवित्र नदी जो कौन सा था? तो सिंधु नदी जो था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे पवित्र नदी था। चलिए 500 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से कौन सी सभ्यता से? तो हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य जो है मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन से सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं है? कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो बालाकोट जो है दोस्तों समुद्री तट पर जो स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता के का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो था तांबे का जो रथ था तांबे का रथ ये कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद आंसर डी हो जाएगा। दैमाबाद से जो इसका आंसर डी हो जाएगा। दैमाबाद से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है तांबे का जो रथ था ये प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के जीके क्वेश्चन के लिए डेली बेसिस पे मैं आपके लिए जीके क्वेश्चन ऐसे लाता ही रहता हूँ। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए ताकि सभी तरह का जीके क्वेश्चन आपको मिलता रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। जय हिंद।